नमस्कार दोस्तों, आ जाइए हमारे साथ जुड़ जाइए। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था? दांत के बारे में पढ़ा था। वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या, बच्चों में दांतों की संख्या। वह पिछले चैप्टर में हम उसकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ किसकी? जीभ की। तो मेरे दोस्तों, आज के चैप्टर नंबर 2 के अंदर जीभ के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जीभ का जो टॉपिक है ना, मुख के अंदर ओनली फॉर बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? दांत का चैप्टर, दांत का चैप्टर बताया गया है। जीभ का चैप्टर आपकी जो 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसके अंदर मुख के अंदर सिर्फ और सिर्फ दांतों के बारे में जिक्र किया गया है, जीभ के बारे में नहीं जिक्र किया गया है। इसलिए हम जीभ को शॉर्ट रूप से पढ़कर यानी पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि ये टॉपिक होता है ना, ये पटवार, एसएससी, जीडी, ग्राम सेवक सब में आता है। इसलिए ये कोई देखना चाहे ना, पाचन तंत्र यानी मानव तंत्र, तो ये वो टॉपिक हैं जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आते हैं। नए की 10वीं लेवल के एग्जाम में आएगा, 11वीं 12वीं, आगे एसएससी, जीडी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी सेंटर की नौकरियां है ना, उसमें मुख का आएगा, जीभ, दांत आगे, दांत के बाद में जीभ। जीभ दोस्तों आपके 10वीं क्लास में जीभ का टॉपिक नहीं दिया गया है, मुख के अंदर दांत का टॉपिक दिया गया है। उसके बाद डायरेक्ट ग्रसनी के बारे में बताया गया है, यानी जीभ के बारे में कोई इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लड़के ये समझते हैं कि सर नहीं, हमें तो कंटिन्यू पढ़ते रहना है, यानी कंटिन्यू पढ़ने का मतलब होता है हमारा मुख हो गया, मुख के अंदर दांत हो गए, मुख के अंदर क्या क्या चीज और होती है, यानी दांत हो गए, जीभ हो गई, जीभ का क्या कार्य है, दांतों का क्या कार्य है, कितने दांत होते हैं। जीभ, जीभ की स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से आप पढ़ना चाहो तो इस जीभ को पढ़ लेना, अन्यथा ये 10वीं क्लास के चैप्टर में नहीं दी गई है दोस्तों। ये खास बात है, ये आपको एडवांस करवा रहा हूँ। जीभ का जो चैप्टर है वो मैं आपको एडवांस करवा रहा हूँ। इसका पार्ट मैं अलग से बताऊंगा, ग्रसनी का पार्ट अलग से बताऊंगा, ग्रास नली का पार्ट अलग से बताऊंगा, अमाशय का पार्ट अलग से बताऊंगा, यकृत का पार्ट अलग से बताऊंगा, छोटी आंत बड़ी आंत का पार्ट अलग से बताऊंगा। एक साथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए जैसे भी चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं आपका क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी 20-25 इस जीभ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा। दांतों से कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको लिखवा दूंगा। बढ़िया छोटी आंत के क्वेश्चन लिखवा दूंगा। इसलिए चैप्टर क्लियर होने के बाद वो बहुत ही इम्पोर्टेंस देने वाले हैं आपको। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए, जीभ की शुरुआत करते हैं। जी यहाँ जीभ मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता चुका हूँ। जीभ का 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 2 पाचन तंत्र के अंग में कोई इसका जिक्र नहीं किया गया है, यानी जीभ का जिक्र नहीं किया गया है। जीभ का जिक्र किया गया है तो किया गया है सिर्फ कंपटीशन की, जो एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों को ये जीभ यानी अलग से टॉपिक होगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो देख लेना, आपके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। आप पढ़ने चाहो तो पढ़ लेना, इसको एक पार्ट में अलग से बना दूंगा इसका। और नहीं पढ़ने चाहते, नहीं सर जी हमें तो जीभ आती है, हमें तो मुख आता है, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, कभी गलती हो जाती है। मुख में दांत पढ़े थे, जीभ भी पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे चलेंगे, यानी पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है ना, उसको एक साथ कवर नहीं करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित कर इनका अध्ययन करेंगे। तो अब बात करने वाले हैं जीभ की। जीभ किसका पार्ट है? जीभ पार्ट है मुख का, यानी किसका पार्ट है? ये पार्ट है मुख का पार्ट है। मुख के अंदर दांत और जीभ विद्यमान होती है मेरे दोस्तों। जीभ किसका पार्ट है? मुख का पार्ट है। जीभ की संख्या हमारी बॉडी के अंदर एक ही होती है, लेकिन दांतों की संख्या तो 32 होती है, जबड़े की संख्या 2 होती है।
कानों की संख्या 2 होती है, नासा 1 होती है, लेकिन नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और भी एक ग्रसनी है, वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वो पढ़ेंगे हम अगले पार्ट के अंदर, लेकिन इस पार्ट में जीभ का जिक्र किया गया है। जीभ की स्ट्रक्चर मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर। यह स्ट्रक्चर है दोस्तों जीभ की, यानी अगला वाला पार्ट, इससे अगला वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये अलग अलग जीभ के पार्ट हैं। अगले वाला पार्ट, पिछले वाला पार्ट, साइड वाले दोनों पार्ट, यानी बीच वाला पार्ट। और ये जो एक प्रकार की हड्डी होती है मेरे दोस्तों, हड्डी, इसको हड्डी कहा जाता है, लेकिन इसको हड्डी नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? ये हड्डी, यानी जीभ जिस हड्डी के द्वारा जुड़ी रहती है दोस्तों, क्या कहा जाता है उसको? हायोइड हड्डी। जीभ जिस हड्डी के द्वारा जुड़ी रहती है, जीभ जिस हड्डी के द्वारा जुड़ी रहती है, जीभ जिस हड्डी के द्वारा जुड़ी रहती है, क्या होती है? हायोइड हड्डी। जीभ जिस हड्डी के द्वारा जुड़ी रहती है, क्या कहलाती है? हायोइड हड्डी कहलाती है मेरे दोस्तों। लेकिन इसका जीभ का जो अगला वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? यानी यहाँ पर स्वाद कणिकाएं होती हैं, यहाँ पर क्या होती हैं? स्वाद कणिकाएं होती हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर भी स्वाद कणिकाएं होंगी, यहाँ पर भी स्वाद कणिकाएं होंगी, यहाँ पर भी स्वाद कणिकाएं होंगी। कहने का मतलब पूरी जीभ के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर स्वाद कणिकाएं नहीं होंगी। जीभ आप दर्पण के सामने, यानी दर्पण के सामने जीभ निकाल कर देखना, आपको स्पष्ट दिखाई देंगे छोटे छोटे कण के रूप में। क्या होती है वो? स्वाद कणिकाएं होती है मेरे दोस्तों। लेकिन अगले वाला जो भाग, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमें मीठे का एहसास कौन कराता है? जीभ का अगला भाग, ये भाग क्या कराता है? मीठे। जीभ का अगला भाग मीठेपन का एहसास करवाता है मेरे दोस्तों। जीभ का अगला वाला भाग मीठेपन का एहसास करवाता है मेरे दोस्तों। ये वाला भाग, उसके अगले वाला भाग क्या करवाता है? नमकीन का करवाता है मेरे दोस्तों। ये वाला भाग, यानी ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला भाग किसकी करवाता है? नमकीन। यहाँ पर इस वाले भाग के अंदर, यानी इस वाले भाग के अंदर क्या होती है? स्वाद कणिकाएं होती हैं। स्वाद कणिकाओं का मतलब मीठेपन की भी होती है, नमकीन की भी होती हैं। ये स्वाद कणिकाएं खट्टेपन की होती हैं। ये दोनों भी खट्टेपन की होती है, ये भी खट्टेपन की होती है। ये मेरे दोस्तों होती है कड़वेपन की, कड़वा। कितनी स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं? मुख्य रूप से मीठे की स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, खट्टेपन की स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, हायोइड हड्डी भी पाई जाती है, कड़वेपन की भी स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, नमकीन की भी स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। तो ये स्ट्रक्चर थी आपकी जीभ की, यानी ये प्रमुख है, मीठेपन, खट्टेपन, हायोइड हड्डी, ये नमकीन के बारे में यहाँ पर इस जीभ के अंदर बात हुई है। तो आप देख लेना, मीठेपन की हड्डी, यानी मीठेपन की हड्डी नहीं, मीठेपन की स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। मुख्य रूप से कितने? 1, 2, 3 और 4, मुख्य रूप से 4। मुख्य रूप से 4 स्वाद कणिकाएं मेरे दोस्तों। स्वाद कणिकाएं बहुत होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्वाद अगले वाले भाग क्या करता है? मीठेपन का स्वाद, यानी मीठे का जो एहसास करवाता है। जब भी हम किसी भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो मीठे का एहसास कौन करवाती है? ये आगे वाली स्वाद कणिकाएं करवाती है। यानी जीभ के जो आगे का भाग है ना, अगला भाग है जीभ का, जो अगला भाग है, किसका स्वाद करवाएगा? मीठेपन का। ये साइड वाले दोनों भाग किसके?
खट्टेपन का एहसास करवाएगा। लेकिन ये जो बीच वाले भाग, हायोड हड्डी के आगे का भाग, जीभ के पीछे वाले का भाग किसका करवाएगा? कड़वेपन का एहसास करवाएगा मेरे दोस्तों। साइड वाले भाग किसके करवाएंगे? खट्टेपन के एहसास करवाएगा साइड वाले दोनों साइड कणिकाएं। ठीक है, नमकीन का एहसास भी होगा, मीठेपन का एहसास भी होगा, खट्टेपन का एहसास भी होगा। लेकिन मोस्ट है जो ये जीभ की जो हड्डी होती है लचीली होती है, लेकिन ये कभी टूटती नहीं। जीभ हायोड हड्डी के द्वारा जुड़ी रहती है मेरे दोस्तों। ये थी आपकी जीभ की स्ट्रक्चर जो मैंने बताना इम्पोर्टेंट समझा था। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। जीभ हो गई, जीभ में स्वाद कणिकाएं हो गई। मुख्य रूप से 4 स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। तो ये थी जीभ की स्ट्रक्चर और जीभ की संरचना। ये 10th क्लास के चैप्टर में नहीं है मेरे दोस्तों। ये उन चैप्टर्स में आने वाली हैं जो ऑल इंडिया एग्जाम लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। सर जी हमें तो ये पढ़ना है, जीभ पढ़ना है, सर जी हमें तो मुख पढ़ना है। मुख के अंदर क्या क्या होती है मेरे दोस्तों? मुख के अंदर हमने पढ़ा था दांत, जो हमने पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा दिया था। इस वाले वीडियो के अंदर अलग से टॉपिक लिया है, वो क्या है? जीभ। जी हाँ दोस्तों, अलग वाला टॉपिक क्या है? जीभ है। जीभ की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी, किस किस का एहसास होता है वो आपको बता दिया। अब जीभ आपका हो गया कंप्लीट, यानी जीभ आपकी हो गई कंप्लीट। जीभ आपकी हो गई कंप्लीट। अगर इसका आप रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर आप भी ऐसी ही तैयारी करना चाहते हैं, सर जी हमें तो आगे कोई दिक्कत ना हो, बहुत अच्छे से 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 करवा रहा हूँ। ऐसा चैप्टर कोई नहीं करवाएगा, ध्यान लगाकर पढ़ लेना मेरे दोस्तों। आपका जो मुख का जो चैप्टर था वो मैंने क्लियर करवा दिया है। मुख के अंदर दांत और जीभ, यानी दांत और जीभ दोनों को मैंने अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाया है दोस्तों। दोनों को कंप्लीट करवा दिया, यानी मुख का जो चैप्टर था वो आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। मुख का चैप्टर है आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। पाचन तंत्र के अंग का जो पहला चैप्टर था मुख वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आएगा क्या? आएगा इसके बाद ग्रसनी आएगी। तो ग्रसनी का आपको अलग वीडियो मिलेगा आपको। तो दोस्तों जाते जाते हिम्मत मत हारना, तैयारी आपको करनी है। मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला, आप समझदार हैं। पढ़ना अच्छी तरीके से, लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर मत निकलना।